कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास ये कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, कुछ प्रोग्राम हमारे पास है, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। बेसिकली ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम से हम डिस्कस किया कि हम डिफरेंट, बेसिकली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट पर्पस के लिए बनाए गए हैं, डिफरेंट एडवांटेज है, डिफरेंट डिसएडवांटेजेस, और हर बंदे की अपनी एक राय होती है कि ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि नहीं यही अच्छा है। हाँ, जाहिर बात है बेंचमार्क्स हैं, कुछ जाहिर बात है बेंचमार्क्स हैं कि भाई ये अच्छा होना चाहिए, क्रैश नहीं होना चाहिए, ये सपोर्ट होना चाहिए, ये सपोर्ट होना चाहिए। बेंचमार्क्स हैं लोगों का, अपना बेंचमार्क भी लोगों के फीडबैक से बनता है कि लोगों का फीडबैक क्या क्या है। अब सर्वर मशीन में लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं आपका लिनक्स को, और नॉर्मल घरों की सिस्टम्स के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं विंडोज़ को। दोनों कंपनीज ने अपनी अपने जो मार्केट शेयर है उसको हैंडल किया, मगर आजकल घरों के अंदर जो है वो कंप्यूटर कम से कम होता जा रहा है और मोबाइल फोन ज़्यादा अभी भी, मगर ऐसा नहीं मोबाइल फोन हर चीज़ खत्म कर दे, लैपटॉप को खत्म कर दे, कंप्यूटर खत्म कर दे, ऐसा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। जो काम हम मोबाइल फोन में कर रहे हैं अभी, वो भी अभी तक तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने देखा है आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। जैसे मैटलैब था, मैटलैब हमारे पास सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है, आपके हर चीज़ सिमुलेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मगर अब मैंने देखा कि आईफोन टैब के अंदर उन्होंने बड़ा अच्छा एक एप्लीकेशन बनाई थी, उसके अंदर जो है वो आपने या तो ऑनलाइन उसको एक्सेस किया बच्चे ने, या क्या था इंस्टॉल किया था, बड़ा अच्छा था। मगर अभी भी मगर वो इतनी फ्रीक्वेंटली आप प्रोग्रामिंग करते हुए, जिस तरह आपको कीबोर्ड से आप टाइप करते हैं, वो अभी तक इतना फ्रीक्वेंटली आप टच स्क्रीन से वो चीज़ टाइप नहीं कर पाते। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो हैं ये क्या हैं, ये वो प्रोग्राम्स हैं, ये भी स्पेसिफिक टास्क करते हैं, मगर कंप्यूटर को मैनेज या मेंटेन करने के लिए करते हैं। इसमें यूजर का कोई अमल दखल नहीं है, यूजर को हेल्प नहीं करते, ये कंप्यूटर को हेल्प करते हैं। जैसे बहुत सारे कंप्यूटर के अंदर मौजूद होते हैं, आप सर्च करते हैं, सर्च करते हैं, इमेज को देखते हैं, बैकअप फाइल करते हैं, इन सब सारे सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में शामिल हैं। कुछ अलग अलग आते हैं, कुछ सूट्स में आते हैं, मतलब एक साथ मल्टीपल आते हैं। जैसे ऑफिस के अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर आपके पास आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट आता है, एक्सेल आता है, दूसरी चीज आती है, इस तरह से बोलते हैं, सूट बोलते हैं। इसी तरह इसके अंदर भी अगर आप चाहें तो यूटिलिटी के अंदर भी अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलती हैं और सूट्स मिलती हैं। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जैसे हमारे पास होता है, ये कि हमारे पास ये है, ये यूटिलिटी और सॉफ्टवेयर है जिसमें हमारे पास यूजर को परफॉर्म फाइल मैनेज करने के लिए किस तरह वो स्टोरेज सिस्टम दिखेगा, किस तरह वो कॉपी करेगा, किस तरह वो मूव करेगा, किस तरह वो डिलीट करेगा, किस तरह वो हायरार्की देखेगा। अपने पास ये सारी सारी चीज़ें जो है, ये फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं हमारे पास, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर को हेल्प करता है और हमें मदद कर रहा होता है, दिखा रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है कि हम कैसे मैनेज करना चाहते हैं। एक्चुअली तो सिस्टम और कंप्यूटर के दरमियान और हमारे दरमियान में वो बीच में एक वो लेयर बनी हुई होती है, ये हेल्प कर रहा होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में हेल्प कर रहे होते हैं, एक्सप्लोरर में हेल्प कर रहे होते हैं। ये यूटिलिटी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट में होते हैं, डिफरेंट तरीके से दिखाते हैं डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ये विंडोज एक्सप्लोरर का एग्जांपल थी। विंडोज एक्सप्लोरर आपको पता ही है कि टैब ऊपर टॉप पे होती है, विंडोज 7 का इंटरफेस है। तो इसमें इस तरह का टॉप पे होता है, आपके पास सर्च बार होता है, आपके पास ये इस तरह की फाइल होती है, लेफ्ट पे हमारे पास जो है, हमारे पास ये इस तरह यहाँ सारे आपके जो ऑप्शंस होते हैं, आप फोल्डर्स को देख सकते हैं। आप जो भी आप फाइल को जिस फोल्डर के अंदर होंगे, वो यहाँ फेवरेट्स में फोल्डर्स में देख सकते हैं क्या क्या आपके पास मौजूद है। तो इस तरह के हमारे पास मल्टीपल हम काम इसमें कर सकते हैं यूजिंग विंडोज एक्सप्लोरर के। विंडोज एक्सप्लोरर के अंदर आप डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं और राइट क्लिक करके भी बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। मैं इसमें ये सिर्फ दिखाना बताना यहाँ जो साइज बताया मतलब यहाँ पर यही है कि विंडोज एक्सप्लोरर आपको हेल्प करता है कॉपी करने के लिए, हेल्प करता है पेस्ट करने के लिए, कॉपी से मूव करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो हेल्प करता है मूव करने के लिए, फाइल को देखने के लिए। फाइल देखिए सामने सब तस्वीर के अंदर डिफरेंट फाइल टाइप्स आ रही हैं यहाँ पर, यहाँ डिफरेंट फाइल टाइप्स आ रही हैं कि ये एक्सेस की फाइल है, ये एक्सेल की फाइल है, विंडो ऑफिस की हमारी फाइल है। ये हमें कौन हेल्प कर रहा है, ये हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का जो यूटिलिटी है विंडोज एक्सप्लोरर है, ये बता रहा है कि भाई देखो ये फाइल की जो शक्ल है, आइकन है, उस आइकन से दिख के बता रहा हूँ मैं कि कौन सी टाइप की फाइल है। इस तरह ये हमें हेल्प करती चीज़ें। हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्राम्स होते हैं, सर्च करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप प्रोग्राम आपको जो हार्ड ड्राइव में कुछ सर्च करना है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। मगर आजकल हमारे पास जो है विंडोज 10 में ये मसला है कि नॉर्मल हार्ड ड्राइव की सर्चिंग करते हैं तो कभी कभी सर्चिंग लूप में चला जाता है, वो ढूंढता ही रहता है उसमें फास्ट सर्चिंग बहुत खराब हो जाता है। तो मैं अमूमन ये करता हूँ कि मेरे पास जो फ्री सॉफ्टवेयर हैं और इंटरनेट में इसको सॉल्व कर लेता हूँ सर्चिंग का। उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है, सर्च यूटिलिटीज की स्पीड काफ़ी तेज़ होती है विंडोज के मुकाबले। मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ कभी कभी।
डायग्नोस्टिक प्रोग्राम्स आते हैं, आपने देखा होगा कि कई कोई एरर आ जाता है तो डायग्नोस करने के लिए हम सिस्टम को ट्रबल शूट पे क्लिक करें तो डायग्नोस कर देता है। डिस्क मैनेजमेंट के लिए हमारे पास डिस्क को रिपेयर करने के लिए, डिस्क को डायग्नोस करने के लिए रिपेयर करता है, मतलब ये है कि जो हमारे बैड सेक्टर्स होते हैं उसको एक तरफ कर देता है, डिस्क के अंदर फ्री स्पेसेस होती हैं उसको एक तरफ कर देता है, बाकी सबको एक तरफ कर देता है, उसकी एड्रेसिंग इस तरह कर देता है तो ताकि हमारा जो हेड हो मूव करते हुए उसको कम से कम मूव जंप मारना पड़ेगा, और कहीं कोई बैक सेटर हो तो पता करके बैक सेटर है तो वहां से वो जंप कर जाए, वहां पे वो लिखे ना, तो उससे जो हार्ट अटैक है वो स्लो नहीं होती। बैक सेटर रिमूव तो नहीं होता, सिर्फ एक तरफ कर देते हैं उसको सॉफ्टवेयर से हम लोग। जैसे आपके प्रोग्राम का इंस्टॉल प्रोग्राम था उसको अनइंस्टॉल करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं अनइंस्टॉल यूटिलिटीज के जरिए। जो प्रोग्राम हमारे हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल्ड है, मतलब अब तो प्रोग्राम इंस्टॉल किए हैं, अब आप चाहते हैं उसको रिमूव करना तो रिमूव कर दें आप यूटिलिटी इंस्टॉल सॉफ्टवेयर से। जैसे कोई सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो रिगो इंस्टॉलर है तो वो क्या करता है, रिमूव करते हुए बिल्कुल स्क्रैच से रिमूव करता है, रजिस्ट्री भी उड़ा देता है, सब उड़ा देता है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं वो फिर आपके वो एडवांटेज होते हैं, उसको क्लीनिंग कर वो पूरी कंप्लीट क्लीनिंग करते हैं। यूटिलिटी विंडोज का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो कंप्लीट क्लीनिंग नहीं करता, कुछ ना कुछ उसका हिस्सा छोड़ देता है, रजिस्ट्री भी छोड़ देता है, फाइल भी फोल्डर भी बहुत चीजें छोड़ देता है वो। अच्छा, इसमें ये है कि आप जो है ये हो सकता है कि हम जो है ये बैक फ़ोल्डर खोलें और उस फ़ोल्डर को डिलीट कर दें। ये भी एक अनइंस्टॉल का मेथड है, मगर अनइंस्टॉल इसको नहीं बोलते। अनइंस्टॉल से फ़ायदा ये देखिए, इसमें आप डिलीट कर देंगे तो विंडोज़ को पता नहीं लगेगा कि आपने उड़ा दिया है। फ़ाइल उड़ा दिया आपने, मगर विंडोज़ को लगेगा कि वो फ़ाइल मौजूद है अभी भी। जब भी इसको रन करने की कोशिश करेगा तो वो आपको एरर देगा, उसकी रजिस्ट्री में चीज़ें मौजूद हैं। रजिस्ट्री से वो नहीं उड़ेंगे ये खत्म हो गया या नहीं खत्म हुआ। उन सबको खत्म करने के लिए हम जो है ये इस्तेमाल करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो अनइंस्टॉल यूटिलिटीज होती हैं उनको इस्तेमाल करके हम जो है वो प्रोग्राम को रिमूव करते हैं। हमारे पास क्लीनअप के लिए फाइल होती हैं, जिसे हमारा सी क्लीनर आता है, वो जितनी टेम्पररी फाइल होती हैं उनको क्लीन कर देता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास सी ड्राइव खाली हो जाती है, जो रजिस्ट्री जो करप्ट होती है उनको थोड़ा खत्म कर देता है, फिक्स कर देता है। बहुत सारे काम करता है, सी क्लीनर बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, और बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। सी क्लीनर के नाम से आपकी विंडोज़ के अंदर चीज़ों को क्लीन करता है और उससे आपकी स्पेसेस काफ़ी खाली हो जाती हैं। आपकी जो वेब ब्राउज़र्स होते हैं उनकी भी चीज़ें खत्म कर देता है। उसमें बाय डिफ़ॉल्ट सेक्शन होती हैं, आप चाहें तो उसमें और एडवांस सेक्शन भी कर सकते हैं अपनी कुछ खास चीज़ों को करने के लिए। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कंप्रेशन ज़िप हो गया, रार हो गया, ये क्या करते हैं कि आपकी फ़ाइल को इस तरह इसके लिए इनके कंप्रेशन एल्गोरिथम लगे हुए हैं ताकि जो फ़ाइल है, फ़ाइल रिकंस्ट्रक्ट की जा सके वहाँ से जो इस फ़ाइल में है, उसके साइज़ को छोटा कर देते हैं और आपकी जो स्पेस है उसको बचा लेते हैं। आप फिर ये एल्गोरिथम्स में इस तरह होता है कि ये रिकंस्ट्रक्ट करने का जो फीचर होता है, ये जो फ़ाइल छोटी हुई है इसको इस तरह जितनी छोटी हुई है उसी को उसमें फीचर्स ऐसे रखे जाते हैं कि वो रिकंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं, ओरिजिनल फाइल में से एक्सट्रैक्ट की जा सके। मगर इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो स्पेस है वो कम हो जाती है। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि अगर आपके अंदर ज़िप फाइल मौजूद है या रार फाइल मौजूद है, उसके पासवर्ड लगा हुआ है तो कोई भी वायरस जो होगा वो उस फाइल पे अटैक नहीं कर सकता, उस फाइल के अंदर अटैक नहीं कर सकता। कोई भी सॉफ्टवेयर हो उस फाइल पे अटैक नहीं कर। अलबत्ता आजकल हमारे पास ऐसे एंटीवायरस आ गए हैं जो कि वो फाइल को ही इनक्रिप्ट कर देते हैं, वो फाइल को ही इनक्रिप्ट कर देते हैं। इनक्रिप्ट करने का मतलब ये है कि वो फाइल की जो शेप होती है वही खराब कर देते हैं, इसकी जो एक्सटेंशन होती है वही खराब कर देते हैं, उसके ऊपर एक और लेयर क्रिएट कर देते हैं वो, फिर तो मसला बढ़ जाता है। वरना मगर वो फाइल जो अगर जिप फाइल है या रार फाइल है, प्रोटेक्टेड रार फाइल है, तो उसके अंदर वायरस पेनेट्रेट नहीं करता, उसके अंदर वायरस पेनेट्रेट कभी भी नहीं करता। मगर जाहिर बात है, अगर आपकी रार फाइल आपने की हुई है तो आपको वापस खोलते हुए टाइम जरूर लगेगा आपको। इस तरह हमारे पास बैकअप रिकवरी के सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं हमारे पास। आपको बैकअप करते हैं, रिकवरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप बैकअप खत्म हो जाते हैं, चीज़ें उड़ जाती हैं। इवन आपने डुप्लीकेट्स अपने विंडोज़ को डुप्लीकेट करना हो तो हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपका एक लाइसेंस है, आप चाहते हैं कि मैं यही विंडोज दूसरे का लाइसेंस कॉपी कर दूँ, क्योंकि ये फ्री वर्जन मिलता है तो वो फ्री वर्जन के अंदर लाइसेंस की आपको नहीं मिलती है, फ्री वर्जन के साथ आपको लाइसेंस की नहीं मिलती है, और वो की जब निकालते हैं वो अमूमन की काम भी नहीं करती। तो उसकी अगर डुप्लीकेट आप चला दें तो डुप्लीकेट से वो रन हो जाता है। मगर आजकल एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक खासियत ये आई है, विंडोज के अंदर, खसूसन तारों में बैकअप के अंदर, जब भी आप
जो विंडोज ओरिजिनल विंडोज होगी आपके पास, तो नेट के अंदर अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप नेट से डाउनलोड करें, एक वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन नेट से डाउनलोड करें, इनकी वेबसाइट डाउनलोड करें, उसको बगैर किसी चीज़ के चला दें, तो उसमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपसे लाइसेंस नहीं मांगता। उसको पता लग जाता है कि इसके साथ जो है वो फ्री विंडोज़ आया था, वो ऑटोमेटिकली आपके लाइसेंस को डिटेक्ट कर लेता है। अगर आपका जेन्युइन कंप्यूटर होता है तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, उसमें आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बैकअप्स को क्या क्यों जरूरत पड़ती है कंप्यूटर बैकअप्स की? भाई विद द ड्यू ऑफ टाइम जो है वो आपके जो है वो सिस्टम क्रैश हो सकता है, खराब हो सकता है, तो इसके लिए हम जो है वो बैकअप्स को रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेनली हम ज़्यादातर ईमेल पे बैकअप रखते हैं, फोटो जैसे मेनली हम ईमेल पे ड्राइव पे बैकअप रखते हैं, मगर सिस्टम्स को प्रोग्राम्स जो है ऐसे खास प्रोग्राम मौजूद हैं जो कि बैकअप बना रखते हैं। वो खाली ईमेल फोटो के नहीं, पूरी पूरी ड्राइव के स्नैपशॉट बना रख लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, इसका पूरी की पूरी स्नैपशॉट बना के वो रख लेता है। जब मेरे पास ऐसे कोई मसला आया, करेक्ट हो गया, कुछ मसला आ गया, तो मैं इसी पोजीशन पे वापस आ सकता हूँ उस बैकअप को रिस्टोर करा कर। तो इस तरह हमारे पास बड़े फ़वाइद होते हैं, इसके करने के बड़े फ़वाइद होते हैं। विंडोज़ बैकअप तो मैंने ट्राई किया, इतना कामयाब, इतना अच्छा नहीं है। बाकी सॉफ्टवेयर जो नॉर्टन गोस्ट है, उन तरह के सॉफ्टवेयर जो है वो ज़्यादा बैकअप कामयाब है। इसको इस्तेमाल करने का ज़्यादा बैकअप फ़ायदे हैं। जो बैकअप और रिकवरी के लिहाज से दिखाई गया, मैंने मेरी अपना वो है कि ज़्यादा बेहतर है कि विंडोज़ से बेहतर ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। हमारे पास कुछ सिक्योरिटी प्रोग्राम्स होते हैं जो कि इस्तेमाल करते हैं हम। एंटीवायरस हो गए, एंटी स्पाईवेयर हो गए, स्पाई करते रहते हैं कि भाई कोई नेटवर्क पे कोई कोई करता है, कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा, उसको स्पाई करते हैं। एंटीवायरस का काम ये है कि आपके कंप्यूटर में कोई चीज़ गलत इंस्टॉल होने के लिए आती है, दाखिल होती है कंप्यूटर के अंदर, फाइल आपके दाखिल होता है, तो फाइल को पकड़ के बैठ जाता है। ये एंटी स्पाई जो है ये नेटवर्क के लिए होगा कि आपको स्पाई करता रहता है, कोई चीज़ से तो नहीं, ईमेल आपके डाउनलोड हो रही है, कोई वायरस तो नहीं है। फायरवॉल का काम क्या है? वो रोकता है, यानी हमारे कंप्यूटर के जो एंड पॉइंट होता है ना, जहाँ से इन और आउट होता है, गेट होता है, गेट मेन गेट होता है, हमारा मेन गेट होता है, इसका इन एंड आउट होता है हमारे पास, उसके अंदर ये रोकता है कि भाई क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसके राइट्स, किसको क्या राइट्स है, कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता। इसलिए फायर वॉल के अंदर एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, बोलते हैं ब्लॉक ऑल। ब्लॉक ऑल मतलब क्या होता है? सबको रोक दो, सबको रोक दो एक्सेप्ट दिस। इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई आपके लिए ये मुश्किल होता है कि हम सबको अलाउ करें और स्पेसिफिक को रोकें। जो स्पेसिफिक जो रोकनी, उनको रोकना है, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, उनको सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। ज़्यादा लोगों को सेलेक्ट करना ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके ऑपोजिट काम किया जाता है फायरवॉल के अंदर कि हम बोलते हैं सबको रोक दो, चंद लोग अलाउ कर दो। तो वो चंद जो होते हैं वो अलाउ कर देते हैं। उसमें फिर हमारे बताते हैं कि भाई जिसके पास ये पोर्ट हो या ये कार्ड हो तो उनको अलाउ कर दो, जिसके पास ये कार्ड हो तो उनको अलाउ कर दो, जिसके पास ये कार्ड हो तो उनको अलाउ कर दो, ये यूजर है तो उसको अलाउ कर दो, ये यूजर है तो उसको अलाउ कर दो। इस तरह आप अपने घर से बैठे बैठे IULMS को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा फायरवॉल आपको अलाउ करता है आपको एंटर होने के लिए। तो हमारे पास मैनी सॉफ्ट में बहुत सारे हमारे यूटिलिटीज प्रोग्राम जो हैं वो होते हैं, बने हुए हैं हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से। ज़्यादातर आजकल के काम क्या हो रहा है, फीचर्स पे क्या काम हो रहा है, फीचर पे ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम में यही के चांसेस हैं कि वो यूज़र को किस तरह फ्रेंडली बनाया जाए, और इंटरेक्शन कम की जाए। जैसे एग्जांपल दी, आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, बड़ा इनोवेटिव है लिनक्स के अंदर। लिनक्स के अंदर 3D का ऑप्शन है, आपकी जो स्क्रीन होती है वो 3D बन जाती है। यानी अगर वो 3D आपकी जो है ना वो चार मॉनिटर लगाना है, वो 3D आपकी शेप आपके काम कर सकते हैं। और उसमें आप जो है वो डिस्कशन करते हुए 3D का कुछ आपको दिखाना हो, डिस्कस करना हो, 3D स्क्रीन का इस्तेमाल करना हो, तो वो इस्तेमाल आप लिनक्स में कर सकते हैं। तो आपका इंटरेक्शन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा फ्रेंडली करना चाह रहा है, इनोवेटिव करना चाह रहा है, आपका अच्छा करना चाह रहा है। दूसरा, वॉइस इनपुट वक्तन वक्तन ज़्यादा से ज़्यादा होता जाएगा, ज़्यादातर वॉइस इनपुट होगा, आपको सजेशन दिए जाएगा। कंप्यूटर के अंदर कोई मसले मसाइल आएंगे तो सेल्फ हीलिंग होगा, स्टेबल हो जाएगा, क्रैश होना कम से कम हो जाएगा। और जाहिर बात है क्रैश होना कम से कम होगा। ज़्यादातर काम अब हम जो है ज़्यादातर काम सारा क्लाउड पे करने जा रहे हैं, इवन हम छोटे छोटे कंप्यूटर भी क्लाउड पे लेने जा रहे हैं, तो सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएगा। मगर इसका नुकसान अपनी जगह पे है, नुकसानात अपनी जगह पे हैं, प्राइवेसी इशूज़ अपनी जगह पे हैं। आप सब देख चुके हैं प्राइवेसी इशूज़ विंडो जैसे, और व्हाट्सएप पे मसला आया है, प्राइवेसी इशू सबको देख चुके हैं कि आपका कुछ प्राइवेसी नहीं रह सकती। अगर जब चाहें वो आपकी प्राइवेसी वायलेशन कर सकते हैं, जब चाहें। तो हमारे पास इसमें ये होता है कि
मल्टी प्रोसेसर्स आ जाएंगे, उनके जो मल्टीपल टास्किंग करने की कैपेबिलिटी होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी। हमारे पास कंप्यूटर से इंटरेक्शन जो है, इस तरह हमारा एसएसडी आ गई। अब फ्यूचर में हम लोग जो है वो इन सबसे हटकर जो है हम दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास जो है वो टेक्नोलॉजी जिस तरह बढ़ते जाएगी, हम ये चीज़ों को एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे सिस्टम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारे इम्प्रूव होते जाएंगे। इसका काम खाली के साथ यही है कि जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं उनको एक्सेस करने दिया जाए। वो हो सकता है कि इंटरनेट पे हो सकता है लोकल हो सकता है कि अदर नेटवर्क्स पे हो। तो किसी तरह भी हमारा इनका जो प्राइमरी एक्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये हम लोग सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकें और कंप्यूटर से इंटरेक्शन कर सकें। ऑपरेटिंग सिस्टम का खाली काम यही है। तो हमने जो स्टडी किया वो आज हमने ये सेशन स्टडी किया है और हमने इसको यही देखा